राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर में आज टेंट पंडाल इसलिए लगाया गया है क्योंकि एक दिवसीय धरना है। 65% आरक्षण को लेकर के 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर के ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस धरना प्रदर्शन में तेजस्वी यादव खुद मौजूद रहेंगे और बिहार के एक एक जिला में जितने भी पार्टी के प्रकोष्ठ के लोग हैं वो सभी कोई जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करें। यहाँ देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहुँचे नवल किशोर यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनसे जानते हैं कि 65% आरक्षण को लेकर के आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश जी समाजवादी नहीं है कि उन पर विश्वास नहीं है? नहीं, इस बात को उनको ज्ञान दिलाना चाहते हैं कि अगर उनको आरक्षण में विश्वास है और ख़ासकर आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी में विश्वास है और जब उन्होंने जातीय जनगणना करवाया है बिहार में तो उसके हिसाब से अधिकार देने की जब बात है तो जब ये 65% हुआ तब तो सारे दल साथ में थे। इवन भाजपा ने भी बोला, इसका विरोध नहीं किया था। तो आज ये कौन सा मजबूरी है कि सरकार में रहते हुए वो 9वीं अनुसूची में डालने का कदम नहीं उठा रहे हैं। जब तक वो ये काम नहीं करेंगे तब तक ये सुरक्षित नहीं है। ये सब जानता है। जिस समय ये लागू हुआ उस समय भी सबको मालूम था कि जब तक इसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाएगा सुप्रीम कोर्ट से ये खारिज होगा। जब आज ये सरकार में है और सरकार खासकर जदयू और टीडीपी के वैसाखी पे चल रही है तो इनको जनहित में खासकर आरक्षण को सुनिश्चित कराने के लिए और आबादी के अनुरूप आरक्षण को सुनिश्चित कराने के लिए 9वीं अनुसूची में डालने का जो मामला है उसको पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। जब तक ये नहीं शामिल होगा आरजेडी विपक्ष के तौर पे सड़क से लेकर सदन तक इस बात को लिए बाध्य करेगी कि आपको इसको डालना ही पड़ेगा, तभी जाकर यह अधिकार सुरक्षित होगा। हमारा एक सवाल है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% को लागू कराया गया, क्या वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला गया? नहीं, देखिए जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण था वो एक अलग मसला था, उसके लिए संविधान में परिवर्तन किया। नहीं डाला गया, नहीं डाला। उसको क्यों नहीं खारिज किया जाता है? नहीं, उसको इसलिए नहीं खारिज किया गया कि जो ये सरकार बहुत चालाकी से वो काम करती है। उसने उसके लिए पहले संशोधन किया संविधान में। वैसे ही अगर यहाँ भी संशोधन हो कि आबादी के हिसाब के अनुरूप आरक्षण दिया जाएगा तब सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं बचता उसको खारिज करने के लिए। लेकिन जब इंदिरा साहनी के हिसाब से अपर लिमिट 50% किया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है उसको खारिज करने का। उससे बचने के लिए और आरक्षण को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए यह ज़रूरी है कि उसको 9वीं अनुसूची में डाली जाए और ये सरकार ही कर सकती है। और जो सरकार जदयू जैसे दल के आधार पर चल रही है उसको ये सुनिश्चित करना होगा, तभी जाकर। 17 महीने का जब आप लोग के पास में सत्ता था तो उस समय में आप लोग सरकार से सिफारिश करा करके नीतीश कुमार पे जोर डाल करके आखिर में क्यों नहीं आप लोगों ने 9वीं अनुसूची? नहीं, 17 महीने की सरकार में जब हमने इस आरक्षण के दायरा को बढ़ाकर 50 से 65% किया तब भी आपने देखा होगा कि भाजपा भी उस समय विरोध नहीं कर पाई। जो भाजपा उस समय विरोध नहीं कर पाई आज उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस निर्णय में वो साथ थी वो कैसे निर्णय का लाभ मिले बहुसंख्यक आबादी को, उसको तय करने के लिए उसको 9वीं सूची में डालना उसकी भी बाध्यता है। वो क्यों नहीं कर रही है इसका जगजाहिर है कि वो आरक्षण विरोध रही है। उसके पीछे जो संगठन है आरएसएस वो मूलतः आरक्षण विरोधी संगठन है, इसलिए कहती जरूर है लेकिन करने में वह हमेशा कोताही बरतती है। उसको दूर करने के लिए जो आज का सरकार है जो कि मोदी सरकार नहीं है एनडीए सरकार है और वह एक घटक दल पर आश्रित है, उस घटक दल का एक है जो कि मुखर रूप से वो कहती रही है। लेकिन इस चीज़ को सुनिश्चित कराने के लिए उसे यह 65% का जो दायरा है उसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए उसको बाध्य करना चाहिए, नहीं तो सरकार छोड़ देना चाहिए अगर वो पिछड़ों के हित की बात करती है। पिछड़ों के हित की बात तो नीतीश कुमार लगातार करते रहे हैं। क्या आप लोगों ने कभी नीतीश कुमार से इस बात पे बात नहीं किया कि आप हम लोग जब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ दीजिए? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार हमेशा ये कहते रहे लेकिन करने में पीछे रहे हैं। उन्होंने 2 बार विधान परिषद से पारित हुआ कि जातीय जनगणना हुई। जब तक आरजेडी नहीं आई, जब तक तेजस्वी जी मुखर नहीं हुए तब तक क्या वो करा पाए? जब राष्ट्रीय जनता दल साथ में आई तभी तो जातीय जनगणना हुआ बिहार में और पूरे देश में एक अनूठा उदाहरण पेश किया गया और उसके आधार पे पूरे आबादी के स्वरूप को या संरचना को समझ के आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया। और ये दायरा जो बढ़ाया गया है वो आंकड़ों के अनुरूप है, कोई हवा में नहीं है। जैसे ईडब्ल्यूएस हुआ यह आंकड़ों के अनुरूप है, तो अगर आंकड़ों के अनुरूप में आबादी के आधार पर हिस्सेदारी है तो इसको सुनिश्चित करने के लिए यह ज़रूरी है
कि इसको संविधान के 9वीं सूची में डाली जाए ताकि वह सुप्रीम कोर्ट के खारिज करने के दायरे से अलग हट सके। ये धरना प्रदर्शन करने से आपको लगता है कि नीतीश कुमार या केंद्र की सरकार इस बात से डर जाएगी और 9वीं अनुसूची में डालने की सिफारिश को लागू करा देगी? बिल्कुल हो सकता है। अभियान और सड़क पे जो आंदोलन होते हैं उसने बड़े बड़े तानाशाही सरकार को गिरा दिया है। केवल भारत में नहीं, पूरे देश में इसका उदाहरण है। तो इस सरकार को अगर डरी नहीं होती तो लैटरल एंट्री में जब आरक्षण नहीं दिया और लोग सड़क पे आए तो उसने अपना वापस लिया या नहीं? SC/ST एक्ट वापस लिया कि नहीं? तो इस ऐसी बात नहीं है। जब जनता इस बात को समझेगी और सड़क पे आएगी, जिसका अगुवाई राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है, और उसी कड़ी में पूरे राज्य में हर जिला मुख्यालय पे यह धरना प्रदर्शन। गठबंधन इसमें पूरा दिख नहीं रहा है। राजद के कार्यालय के सामने में इंडिया गठबंधन, पूरे बिहार में अगर बात किया जाए तो सबको ना जरूरत है, तो इंडिया गठबंधन क्यों नहीं? देखिए, अब ये अगर भी नहीं दे रहा है। अगर आपको ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछनी चाहिए कि जब 65% दायरा बढ़ा तब तो आप साथ थे। आज क्या जरूरत है कि आपके खिलाफ में आंदोलन करना पड़ रहा है? ये जदयू से ही पूछना चाहिए आपको, ये हमसे ही पूछना चाहिए। हम लोग तो लगातार सड़क से सदन तक इस आवाज़ को उठा रहे हैं और यही कारण है कि सरकार आज के डेट में बैकफुट पे है और ये हो के रहेगा, ये हक मिल के रहेगा और संविधान के दायरे में मिलेगा। चलिए, नवल किशोर यादव जी DU के प्रोफेसर हैं और ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि आरक्षण का जो दायरा है वो इसी तरीके से बढ़ेगा और 9वीं अनुसूची में जब धरना प्रदर्शन होगा तभी जाकर के ये संभव हो सकता है। यहाँ देखिए, तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के हजारों कार्यकर्ता है वो राजधानी पटना के जो प्रदेश कार्यालय है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सभी कोई की बस मांग है कि किसी तरीके से 9वीं अनुसूची में डाली जाए। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम पार्टी के नेता यहाँ पे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अपने नेता तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे हैं। बाकी आगे अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।